जी अस्सलाम वालेकुम। लॉ गेट की ये नेक्स्ट वीडियो है। ऑलरेडी इस पे हमने कुछ वीडियो अपलोड की है। इसमें हम क्रिमिनल लॉ के जो पार्ट 1 है पीपीसी पाकिस्तान पिनल कोड के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ देखते हैं, और इसमें सेकंड पार्ट जो है इसकी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। आपको पता होगा कि पाकिस्तान पिनल कोड की जो लॉ गेट में 10 मार्क्स होते हैं और साथ साथ जो सीआरपीसी है उसके भी 10 मार्क्स होते हैं। और आपको पता होगा कि लॉ गेट में एक एक मार्क्स की क्या वैल्यू होती है। ये उन लोगों को पता होगा कि जिन्होंने अनफॉर्चुनेटली जिन फर्स्ट टाइम या सेकंड या 3 या 4 टाइम जो है उन्होंने क्या किया है कि टेस्ट को फेल किया है। क्रिमिनल लॉ की 2 पार्ट्स होते हैं, पीपीसी पाकिस्तान पिनल कोड 1860 और दूसरा पार्ट जो है वो सीआरपीसी है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। दोनों की जो है वो 10-10 मार्क्स है, मतलब टोटल क्रिमिनल लॉ की 20 मार्क्स है। सबसे पहले हम पीपीसी की सिलेबस देखते हैं। पहले नंबर पे हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 2, जिसको जनरल एक्सप्लेनेशन या डेफिनेशन भी बोला जाता है। सेकंड नंबर पे हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है जिसमें जनरल एक्सेप्शन आते हैं। और थर्ड नंबर पे चैप्टर 16 है जिसमें ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी है। फोर्थ नंबर पे है चैप्टर नंबर 16A है जिसमें रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है। और लास्ट पे हमारे पास जो चैप्टर है वो चैप्टर 17 है जिसको ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो पहले नंबर पर हमारे पास क्वेश्चन जो है, पाकिस्तान पिनल कोड 1860 वाज एनेक्टेड ऑन डैश। तो ये अक्टूबर 6 1860 को जो है ना ये इनेक्टेड हुआ था और ये इन्फोर्स भी इसी डेट को हुआ था। इस तरह के क्वेश्चन जितनी भी जो हमारे पास लॉज है उनके जो स्टार्टिंग पे जो एमसीक्यूज़ आ सकते हैं वो इसी तरह के एमसीक्यूज़ के वो कब बने थे, कब इन्फोर्स जो है वो हुए थे। तो इस तरह के एमसीक्यूज़ आपने लाजमी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ सेक्शन एंड पीपीसी कितने हैं, तो वो है 511। और इसके साथ साथ पीपीसी जो है इसका कंप्लीट नेम भी आपने याद रखना है, पाकिस्तान पिनल कोड 1860। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान पिनल कोड इज़ अ डैश लॉ। तो ये हमारे पास पिनल लॉ है, इसके साथ साथ ये पाकिस्तान पिनल कोड जो है ये एक सब्सटेंटिव लॉ है। एक हमारे पास होता है सब्सटेंटिव लॉ, एक होता है प्रोसीजर लॉ। मतलब इसमें जस्ट आपको डिफाइन किया गया है कि कौन सा जो है वो एक्ट जुर्म है, उसकी पनिशमेंट कितनी है, तो ये आपको पाकिस्तान पिनल कोड में मिलेगा। और इस पे फर्दर उसकी प्रोसीजर पे क्या होगी, मतलब कोई भी ऑफेंस जो है उस पर पनिशमेंट कैसे दिया जाता है, उस पर ट्रायल कैसे जो है वो किया जाता है, तो वो आपको सीआरपीसी जो प्रोसीजरल लॉ है उसमें आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन है एप्लीकेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड, ये कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, तो ये थ्रू आउट पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है इफ अ फॉरनर कमिट्स एन ऑफेंस विद इन पाकिस्तान। तो अगर कोई फॉरनर जो है वो पाकिस्तान में कोई ऑफेंस कमिट करता है तो इसका आंसर जो है कैन बी पनिश अंडर पीपीसी एंड कैन ट्राइड इन पाकिस्तान। तो अगला क्वेश्चन है द टर्म मेंस रिया मीन्स, इसका मतलब ये है गिल्टी माइंड। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू पीपीसी पर्सन इंक्लूड्स एनी। तो उसको कंपनी या एसोसिएशन बॉडी ऑफ पर्सन, तो ये पर्सन जो है इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह की गई है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है द टर्म जेंडर इंक्लूड, तो ये बोथ मेल एंड फीमेल जो है वो जेंडर में आते हैं। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू पीपीसी पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ पीपल एंड कम्युनिटी। अगला क्वेश्चन है मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड, तो ये कारपोरल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन। अगला क्वेश्चन है रॉन्गफुल गेन इज अ गेन बाय अनलॉफुल मीन, मतलब कोई भी अनलॉफुल तरीके से अगर कोई जो है वो गेन होता है तो उसको हम रॉन्गफुल गेन जो है वो कोई फ़ायदा उठाता है उसको हम रॉन्गफुल गेन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हु एवर डज एनीथिंग विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन, रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन इज सेड टू डू दैट थिंग, इसको हम डिसऑनेस्टी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है एनी हार्म वट एवर इलीगली कॉज टू एनी पर्सन एंड बॉडी माइंड रेपुटेशन और प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, इंजरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय चाइल्ड ऑफ। अगर कोई अंडर 7 ईयर एज का जो बच्चा है अगर वो कोई ऑफेंस कमिट करता है तो वो ऑफेंस तस्वर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है एक्ट डन इन प्राइवेट डिफेंस इज़ नॉट एन ऑफेंस। अगर कोई प्राइवेट डिफेंस में कोई एक्ट कमिट करता है, मतलब उससे जुर्म सरजस होता है प्राइवेट डिफेंस में, तो उसको क्या कहते हैं, नॉट एन ऑफेंस, वो ऑफेंस नहीं होता। अगला क्वेश्चन है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मीन्स।
तो इसका मतलब ये है द आइसोलेशन ऑफ अ प्रिजनर इन अ सेपरेट सेल इज़ अ पनिशमेंट। मतलब अगर किसी जो है कैदी को आप आइसोलेट जो है ना सेपरेट जो है वो बार में सेल में रखते हैं इज़ अ पनिशमेंट, तो उसको क्या कहते हैं, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। द टर्म कॉमन इंटेंशन मीन्स उसको क्या कहते हैं, कॉमन मोटिव्स। अगला क्वेश्चन है प्रिजनमेंट एंड डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन शिल नॉट एक्सीड, तो ये 1/4 ऑफ मैक्सिमम पनिशमेंट जो है। अगला क्वेश्चन है पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी, तो उसको उसकी जो पनिशमेंट, रॉबरी की जो पनिशमेंट है वो 7 ईयर एंड फाइन और बोथ है। बेसिकली थेफ्ट और एक्सटॉर्शन से बनता है। हमारे पास थेफ्ट जिस तरह आपको पता होगा, थेफ्ट चोरी करना चुपके से। इसके अलावा एक्सटॉर्शन जो है, अगर आप किसी को डरा धमका के उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं, एक्सटॉर्शन। तो यहाँ पर अगर सपोज़ आप थेफ्ट कर रहे हैं, मतलब चोरी चुप के आप कहीं से भी चोरी करते हैं और आप पे जो है ना उस चीज़ के मालिक जो है फ़ौरन आ जाता है और आप उस पे पिस्तौल या कोई भी ऐसी हार्मफुल चीज़ जो है वो रख देते हैं, उसको डरा धमका देते हैं, तो ये थेफ्ट जो है कन्वर्ट होते हैं रॉबरी में। और एक्सटॉर्शन की सूरत में जो है ना, अगर आप किसी को जो है ना उस पर पिस्तौल इस तरह की चीज़ें को जो है ना वो कर लेते हैं या कॉल कर लेते हैं या कुछ इस तरह, तो वो रॉबरी जो है ना एक्सटॉर्शन रॉबरी में कन्वर्ट होती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है इन डिकॉइटी एटलीस्ट डैश नंबर ऑफ पर्सन, तो इसमें डिकॉइटी में कितनी पर्सन होने चाहिए, वो 5 पर्सन होने चाहिए। अगर 5 से कम है तो उसको हम डिकॉइटी नहीं कह सकते। अगला क्वेश्चन है सेक्शन 323 ऑफ पीपीसी डिफाइन, ये क्या डिफाइन करता है, वैल्यू ऑफ दियत। दियत हमारे पास इसकी जो वैल्यू है वो 30,630 ग्राम ऑफ सिल्वर की जो अमाउंट होती है वो दी जाती है विक्टिम को, मतलब जिसकी जो है वो मर्डर हुई हो। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है सेक्शन 11 डील्स विद पर्सन। अगला क्वेश्चन है सेक्शन 19 डील्स विद जज। अगला क्वेश्चन है सेक्शन 20 डील्स विद कोर्ट ऑफ जस्टिस। अगला क्वेश्चन जो है वो सेक्शन 21 डील्स विद पब्लिक सर्वेंट। अगला क्वेश्चन है सेक्शन 23 डील्स विद रॉन्गफुल गेन। अगला क्वेश्चन है सेक्शन 29 डील्स विद डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 34 डील्स विद कॉमन इंटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पनिशमेंट ऑफ कत्ल बेसबब। कत्ल बेसबब की जो पनिशमेंट है वो है हमारी नियत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है चीटिंग इज पनिश अंडर सेक्शन 417 विद एन इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू, तो इसकी जो है वो पनिशमेंट कितनी है, 1 ईयर या फाइन या बोथ हो सकती है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय पर्सोनेशन इज इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर और फाइन और बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन अफ्रे रिक्वायर्स एट लीस्ट, तो इसके लिए 2 बंदों के जो है वो होना ज़रूरी है अफ्रे के लिए। अफ्रे क्या होता है, एन अफ्रे इज़ अ नॉइजी एंड वायलेंट फाइट स्पेशली इन अ पब्लिक प्लेस। किसी भी पब्लिक प्लेस पे अगर 2 बंदे जो है ना वो लड़ाई झगड़ा करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, अफ्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अर्श फॉर अ सिंगल ऑर्गन एंड बॉडी इज फुल दियत। किसी का आपने एक सिंगल ऑर्गन उसको आपने काट दिया या अर्श जो है वो फुल दियत दिया जाएगा। अर्श भी हमारे पास एक किस्म की जो है वो पनिशमेंट है जो कि जो है ना फिक्स अमाउंट होती है जो विक्टिम को जो है वो दिया जाता है। और जिस तरह दियत जो है वो भी एक अमाउंट होती है, तो वो भी विक्टिम जो है ना उसको दिया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसास इज़ नॉट एप्लीकेबल वेदर द ऑफेंडर डाइज बिफोर इन्फोर्समेंट ऑफ द पनिशमेंट, ये हमारे पास ट्रू है। सर एक जो है ना ऑफेंडर जो है वो मर जाए जो उसकी जो पनिशमेंट की इन्फोर्समेंट से पहले अगर ऑफेंडर जो जिन्होंने जुर्म किया है वो मर जाए तो ज़ाहिर सी बात है किसास तो पैर नहीं हो सकता। किसास का मतलब ये है कि आदले का बदला, मतलब अगर किसी ने कोई बंदा जो है वो मार दिया है तो उसके बदले उसी बंदे को आप मार दे, तो इसको कहते हैं किसास। अगर किसी ने आपकी आंख को नुकसान पहुंचाया है तो उसके आंख को जो है ना नुकसान पहुंचाना ये किसास है।
मतलब जो नुकसान उन्होंने किया है वही नुकसान आप उसके लिए करोगे, तो इसको कहते हैं किसास। अगला क्वेश्चन है किसास इज़ नॉट एप्लीकेबल एट इफ वेव्ड बाय वली। अगर सपोज़ जो डिजीज़ पर्सन है उसकी वली अगर जो है ना वो माफ़ कर देता है ऑफेंडर को, तो उस सूरत में किसास एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू कॉज डेथ। इस सूरत में ये कानून आपको राइट देता है कि आप प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी में किसी बंदे की जो है वो कत्ल भी कर सकते हैं। तो वो है रॉबरी में, हाउस ब्रेकिंग में बाय नाइट, अगर कोई रात को आपके घर पे जो है ना वो आता है बग़ैर आपकी इजाज़त, एंड थिफ्ट। इन सूरतों में अगर किसी की डेथ भी कॉज होती है तो वो जो है ना ऑफेंस जो है तस्वर नहीं होगा, क्योंकि आपने वो प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी में ना जो ऑफेंस है वो कमिट किया है, उसको हम ऑफेंस नहीं कहते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सेक्शन 40 डील्स विद, ये हमारे पास ऑफेंस को डील करते हैं सेक्शन 40। सेक्शन 41 डिफाइंस स्पेशल लॉ इज एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर एरिया। अगला क्वेश्चन है सेक्शन 44 डील्स विद, ये हमारे पास इंजरी है। सेक्शन 52 डील्स विद गुड फेथ। अगला क्वेश्चन है सेक्शन 338 बी डील्स विद इसकाती जनीन। इसकाती जनीन जो है ये हम इस तरह ऐसे जुर्म को कहते हैं कि जब कोई बच्चा जो है उनकी जो पार्ट्स है, बॉडी पार्ट्स है, वो डेवलप ना हुई हो और डेवलप होने से पहले पहले उनको जो है ना कोई जो है वो उसका ज़ाया कर दे, तो उसको हम क्या कहते हैं, इसकाती जनीन। अगला क्वेश्चन है पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड विद इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर और फाइन और बोथ। अगर कोई बंदा सुसाइड की जो है अटेम्प्ट करते हैं तो उस सूरत में उनको 1 साल सज़ा या फ़ाइन या दोनों हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सेक्शन 300 डील्स विद कत्ल अमद। बाइरादा कत्ल को कत्ल अमद कहते हैं। सेक्शन 302 जो है वो डील करते हैं पनिशमेंट फॉर कत्ल अमद। अगला क्वेश्चन है सेक्शन 315 डील्स विद कत्ल शिब अमद। अब कत्ल शिब अमद जो है उस कत्ल को कहते हैं कि एक ऐसा एक्ट कि जैसे नॉर्मली डेथ कॉज नहीं होता, अगर वो उससे किसी का डेथ उस एक्ट से हो जाए तो उसको हम कहते हैं कत्ल शिब अमद। मतलब उस पर्सन का जो है, उस ऑफेंडर का किसी दूसरे पर्सन का जो है वो कत्ल करने का इरादा नहीं होता, बल्कि उसको जो है ना मारना पीटना होता है या ज़ख्मी करना होता है, और उस एक्ट की वजह से उस बंदे को जो है ना वो डेथ कॉज होता है, तो उसको हम कहते हैं कत्ल शिब अमद। तो कत्ल शिब अमद की जो पनिशमेंट है वो हमारे पास दियत हो सकती है और इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। इम्प्रिजनमेंट कितनी हो सकती है, 25 ईयर इज़ अ तज़ीर। सेक्शन 318 डील्स विद कत्ल हता। कत्ल हता का मतलब ये है कि अगर आपका इरादा किसी को कत्ल करना नहीं है, इसकी सिंपल एग्जांपल ये है कि एक बंदा है वो किसी जो है ना शिकार के लिए जाता है, तो जो ही वो पिस्तौल रख लेता है शिकार करने के लिए, और वो जब फायर मारता है तो सामने जो है ना एक बंदा गलती से नमदार हो कि उसको वो फायर लगती है, तो इस सिचुएशन को हम जो है ना ये कत्ल हता तस्वर होगा। और ऐसी जो एक्ट है वो आपने फिर प्रूफ भी करना पड़ता है कि ये कत्ल हता है, कोई इंटेंशन मेरी नहीं थी किसी को कत्ल करना। तो कत्ल हता की जो पनिशमेंट है वो इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 5 ईयर इज़ अ तज़ीर। अगला क्वेश्चन है सेक्शन 321 डील्स विद कत्ल बेसबब। इसमें भी जो ऑफेंडर होता है उसका किसी का कत्ल करना इंटेंशन नहीं होता। सपोज़ एक बंदे है वो घर के बाहर एक गड़ा, बाद में उस पर ऊपर ढक्कन वगैरह रखना वो भूल जाता है, तो बाद में क्या होता है कि कोई बंदा या कोई बच्चा उसमें जब गिरता है उसकी डेथ कॉज होती है। बेशक उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी कि उसको डेथ कॉज हो, लेकिन उन्होंने एक्ट ऐसा किया है कि वो रॉन्गफुल था, गलत था। उनको चाहिए था कि उस घड़े पे जो है ना वो ढक्कन रख देती, तो उसकी वजह से किसी की डेथ कॉज हो गई है, तो उसको हम कहते हैं कत्ल जो है ना बेसबब।
तो इसकी जो है ना जो पनिशमेंट है वो है दियत, आपने जो है ना वो विक्टिम को देनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास सेक्शन 326 डील विद टग, उसको हम टग कहते हैं। टग किसको कहते हैं? हैबिचुअली एसोसिएटेड विद एनी अदर और अदर्स फॉर द पर्पस ऑफ कमिटिंग रॉबरी और चाइल्ड स्टीलिंग बाय मीन्स ऑफ ए कंपेंड विद मर्डर इज़ अ टग। इसकी जो पनिशमेंट है वो इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है। अगला क्वेश्चन है हुएवर कॉजेस पेन, हार्म, डिजीज, इन्फियनिटी और इंजरी टू एनी पर्सन और इम्पेयर्स, डिसफिगर्स, डिफेसेस और डिसमेंबर्स एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी और पार्ट विदाउट कॉजिंग हिज डेथ इज सेड टू कॉज हर्ट। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी काइंड ऑफ हर्ट्स, तो कितने हैं? ये 5 है, जिसको इतलाफ़ उज़्व सलाहियत, शजा, जरा, अदर्स। अगला क्वेश्चन है सेक्शन 378 डील्स विद थेफ्ट, इसकी जो पनिशमेंट है वो है मैक्सिमम इम्प्रिजमेंट ऑफ 3 ईयर्स और विद फाइन और विद बोध। अगला क्वेश्चन है सेक्शन 383 डील्स विद एक्सटॉर्शन, जो मैंने आपको बता दिया कि किसी को डरा धमका के उससे जो है ना प्रॉपर्टी की या पैसों की जो है ना वो जो है ना लेने की जो है ना वो बात करना, उसको हम एक्सटॉर्शन कहते हैं। पनिशमेंट ऑफ एक्सटॉर्शन कितनी है? ये लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकती है। शिल नॉट बी लेस दैन 7 ईयर, मतलब 7 ईयर से कम ना हो और लाइफ तक जा सकती है, और इसके साथ साथ फ़ाइन भी उसको जो है ना वो देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर, तो वो इम्प्रिजमेंट मे एक्सटेंड टू 10 ईयर। डिफेमेशन जो है टू हार्म द रेपुटेशन ऑफ अ पर्सन। अगला क्वेश्चन है सेक्शन 411 ऑफ पीपीसी डील्स विद डिसऑनेस्टी, रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी। अगला क्वेश्चन जरा हैज़ 2 टाइप्स, जायफ़ा और गैर जायफ़ा। अगला क्वेश्चन हाउ मेनी टाइप्स और देयर ऑफ शजा, तो वो 6 है, हफीफ़ा, मुदीख़ा, खशीमा, मुनक़िला, आइमा एंड दमीगा। अभी क्या सोचेंगे कि जो है ना यहाँ पर क्या जो है ना लड़की के नाम बता दिए, तो ये कुछ इस तरह ही है। अगला क्वेश्चन है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी इंक्लूड्स द डिफेंस ऑफ हिज ओन बॉडी एंड ऑफ हिज क्लोज रिलेटिव्स। इसमें हम जो है ना इस तरह की सिचुएशन में आप प्राइवेट डिफेंस जो है वो ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन किडनैपिंग इंक्लूड्स फ्रॉम पाकिस्तान एंड फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। अगला क्वेश्चन द वर्ड इंजरी इंक्लूड्स एनी हार्म वेदर इलीगली कॉज टू पर्सन एंड बॉडी, रेपुटेशन, प्रॉपर्टी और माइंड। अगला क्वेश्चन एन अबेटर इज़ अ पर्सन हु इंस्टिगेट अनदर पर्सन टू कमिट एन ऑफेंस। अगर कोई आपको कहता है कि आप जाके उसको मार दे या उससे लड़ाई करे, तो उस शख्स को अबेटर कहते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको इंस्टिगेट किया है किसी ऑफेंस को कमिट करने के लिए। अगला क्वेश्चन सेक्शन 442 डील्स विद हाउस ट्रेसपास। अगला क्वेश्चन पनिशमेंट ऑफ हाउस ट्रेसपास कितना है? 1 ईयर है इम्प्रिजमेंट। सेक्शन 443 डील्स विद लर्किंग हाउस ट्रेसपास। लर्किंग हाउस ट्रेसपास की जो पनिशमेंट है वो है 5 ईयर इम्प्रिजमेंट। अगला क्वेश्चन सेक्शन 468 डील्स विद फॉर्जरी। फॉर्जरी कैसे कहते हैं? अगर कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट जो है वो बनाता है तो उसको हम फॉर्जरी कहते हैं। फॉर्जरी की जो पनिशमेंट है वो 7 ईयर इम्प्रिजमेंट। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।